हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर में हम कॉमन आयन इफेक्ट समझेंगे। ये बहुत ही छोटा टॉपिक होने वाला है एंड दिस इज योर आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 6। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो पहले वाले लेक्चर्स भी देखें, उसके बाद में ये वाला लेक्चर देखें। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या चीज पढ़नी है ये ध्यान से समझो। द सप्रेशन इन डिसोसिएशन या फिर डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोथ हैविंग अ कॉमन आयन। कॉमन आयन इफेक्ट फिनोमिनन के लिए ये जरूरी है कि दोनों के पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन आयन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट वीक होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा तो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया यह है कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के पास एक कॉमन आयन होना चाहिए। अभी हम जब ये एग्जांपल के तौर पे इसको समझेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कॉमन आयन इफेक्ट में क्या चीज चलती है। अगर हम एग्जांपल ले एक वीक एसिड का, दैट इज HCN, और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का अगर हम एग्जांपल ले, दैट इज KCN। अभी इसमें से आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब या तो उसका कटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो, या फिर उसका अनायन या फिर नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हो। ये दोनों में से अगर एक भी चीज देखने को मिली तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो KCN है उसमें जो आपका K+ आयन है या फिर कटायन जो है वो कहां से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से, दैट इज KOH। तो KOH से ये आपका K+ आयन आया हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अभी ये एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। अभी ये आपको पता है कि ये एक वीक एसिड है HCN, और वीक एसिड अगर हुआ तो आपको ये भी पता है कि उसका जो Ka होगा वो कम होगा, या फिर उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे कि HCl है उसमें कंप्लीट डिसोसिएशन या फिर 100% डिसोसिएशन आपको देखने को मिलता है, दैट इज H+ एंड Cl- आयन के अंदर वो डिसोशिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करता है, सिर्फ कुछ हिस्सा ही डिसोशिएट होता है या फिर कुछ % डिसोशिएट होगा। ये हमने पढ़ रखा है। तो ये पार्शियली डिसोशिएट करेगा इनटू H+ एंड Cn- आयन। लेकिन इसके प्रेजेंस में वही सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी अगर डाल देता हूं तो हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो वो 100% डिसोसिएशन दिखाएगा। मतलब K+ और Cn- आयन जो है बहुत ज्यादा एक्सेस में बनेंगे एज कंपेयर टू H+ एंड Cn- आयन फ्रॉम HCN, क्योंकि यहाँ पे जो चीज चलेगी ये पार्शियल डिसोसिएशन वाली चीज चलेगी। तो अगर ये KCN के अंदर K+ और Cn- आयन्स बहुत ज्यादा डिसोशिएट हो रहे हैं, इसका मतलब Cn- आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी एक्सेस में होगा। तो अभी ये एक्सेस वाले Cn- आयन कैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे ये हम समझते हैं। अभी होगा क्या, एक ही सोल्यूशन के अंदर Cn- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एज कंपेयर टू ये वाले Cn- आयन, क्योंकि ये तो कम हो गए क्योंकि वो पार्शियली डिसोशिएट हुए हैं तो उसका मात्रा कम होगा। तो अभी होगा क्या, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा आपका Cn- आयन का। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा, अभी जो ये रिएक्शन है ये बैकवर्ड फेवर करेगी इस तरफ। ठीक है, इक्विलिब्रियम फेवर बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर सॉरी यहां पे हम लिख सकते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी ये जो एक्सेस Cn माइनस आयन है ये क्या करेंगे, ये एक्सेस Cn माइनस आयन क्या करेंगे, उसके साथ जो H प्लस आयन जो मौजूद है उसके साथ इंटरेक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन करके वो HCN बनाएंगे। ठीक है, तो अगर HCN का नंबर जो है, इसका अमाउंट जो है ये बढ़ता जाएगा और राइट साइड की तरफ Cn माइनस का आयन एक्सेस में है, इसका मतलब रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड फेवर की जा रही है। तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड फेवर की जा रही है और रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर नहीं की जा रही है, या फिर अगर हुई भी तो बहुत कम होगी, इसका मतलब HCN का जो डिसोसिएशन होना चाहिए था, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, वो क्या हो जाएगा, अभी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन पूरी तरीके से क्या हो रहा है, बैकवर्ड फेवर की जा रही है, तो उसकी वजह से अभी HCN का डिसोसिएशन इनटू H प्लस एंड Cn माइनस आयन या तो नहीं होगा या तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन विच इज Cn माइनस आयन इन दिस केस। इसके वजह से आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड वाला फेवर किया गया है, इसका मतलब HCN बन रहा है, और फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही कम होगा या फिर नहीं होगा, जिसकी वजह से HCN का डिसोसिएशन इनटू H प्लस एंड Cn माइनस आयन बहुत ही कम होगा या फिर नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि HCN विल नो मोर डिसोशिएट इनटू H प्लस एंड Cn माइनस आयन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो चुका है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन दैट इज Cn माइनस। तो आपने ये भी देख लिया कि कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे असर पड़ा और वो कम हो गया because of the presence of a common ion that is Cn minus in this case। इसी को हम बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, और हमको ये पता है कि जब भी कोई चीज हम ये साइड पे ऐड करते हैं तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के ली चैटेलियर प्रिंसिपल में आपने पढ़ा होगा कि जब भी राइट साइड पे कोई चीज ऐड होगी तो जो आपका रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड वाला जो है फेवर किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ये है आपका कॉमन आयन इफेक्ट। अभी हम जब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCN हैविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है 4 × 10⁻⁻10 विथ KCN दैट इज 1 मोल पर लीटर। अभी ये 1 मोल पर लीटर मतलब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 1 मोलर। ठीक है, क्योंकि मोल पर लीटर क्या होता है, मोलर, तो 1 मोलर सॉल्यूशन इज 1 मोल पर लीटर, ये आपको पता होगा। अभी हम इसका डिसोसिएशन करेंगे। अभी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। हालांकि आपको क्वेश्चन से ही आइडिया आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक कौन है। अभी ये वीक है HCN क्योंकि उसका Ka वैल्यू दिया है। Ka वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसका दिया जाएगा, वीक वाले इलेक्ट्रोलाइट का। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले का Ka वैल्यू नहीं होगा क्योंकि वो 100% डिसोसिएशन दिखाता है। तो ये है आपका वीक वाला HCN। तो इस तरीके के एरोस से मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा और ये डिसोशिएट हो जाएगा पार्शियली इनटू H प्लस एंड Cn माइनस आयन। ठीक है, जब टाइम 0 है या फिर इनिशियल कंडीशन है तो आपको पता है कि ये आपका 0.2 मोलर रहा होगा और ये अब तक डिसोसिएशन नहीं किया है, तो ये 0 और ये 0। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो इक्विलिब्रियम स्टेज की तरफ वो जाते जाएगा रिएक्शन। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ हिस्सा जो है वो डिसोशिएट करेगा। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि 0.2 माइनस 0.2 अल्फा कहां से आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 0.2
इसका टोटल कॉन्सेंट्रेशन है, और हम ये बोल रहे हैं कि ये 0.2 में से मान के चलो 5% इसका डिसोसिएशन हुआ। तो हम कैसे लिखते हैं 5%, किसका 5%, 0.2 मोलार का 5% डिसोसिएशन हुआ। ठीक है, तो टोटल कितना बचा, 0.2 में से जब ये माइनस करेंगे तो टोटल बचेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.2 माइनस 5% डिसोसिएशन, ये आपका अल्फा होता है, तो अल्फा इंटू 0.2, या फिर हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे 0.2 माइनस 0.2 अल्फा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो टोटल में से मान के चलो 0.2 अल्फा डिसोसिएशन हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.2 अल्फा और 0.2 अल्फा, क्योंकि 0.2 अल्फा डिसोसिएशन हुआ है। तो डिसोसिएशन हुआ है मतलब किसके अंदर डिसोसिएशन हुआ है, H प्लस एंड Cn माइनस आयन। तो H प्लस का मात्रा कितना हो जाएगा 0.2 अल्फा, और Cn माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 0.2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बहुत बार समझाया, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैंने ये वापस से एक्सप्लेन कर दिया। अभी इसके साथ साथ हो क्या रहा है कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो कि KCN है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो K है कटायन, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा, दैट इज KOH, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था। तो आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है KCN, जो कि 100% डिसोसिएशन दिखाएगा इनटू K प्लस एंड Cn माइनस आयन। इसका भी टाइम इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्वेश्चन में दिया है 1 मोलर, और ये अभी तक डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं किया है, तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम मतलब अभी ये टाइम के साथ साथ डिसोशिएट होना स्टार्ट कर देगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, तो ये 0 मोलर हो जाएगा, ये 1 मोलर हो जाएगा, और ये 1 मोलर हो जाएगा। ठीक है, अभी के निकालना है। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, concentration of H plus multiplied by concentration of Cn minus upon concentration of HCN। K का वैल्यू दे रखा है आपको 4 इंटू 10⁻⁻10। H प्लस का क्या है 0.2 अल्फा। Cn माइनस का कितना है, अभी आप बोलोगे कि सर 0.2 अल्फा कैसे, यहां पे आया है, लेकिन इस कंडीशन में वो 0.2 अल्फा प्लस 1 होगा, क्योंकि यहां पे भी Cn माइनस है, यहां पे भी Cn माइनस है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन के अंदर आपका वीक एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी है, तो कॉमन आयन है आपका Cn माइनस, तो ये +1 भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने 0.2 + 1 लिख दिया। और HCN का फिर क्या आ जाएगा, कितना HCN का 0.2 माइनस 0.2 अल्फा। इसको अभी सॉल्व करते हैं। 0.2 अल्फा इंटू 0.2 अल्फा प्लस 1 अपॉन, इसको अगर मैं कॉमन लू तो ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां पे आपका यहां पे हमने ये पढ़ रखा था कि अल्फा का वैल्यू जो है इट इज लेस देन 5% या फिर 0.05, ये हमने पढ़ा था। तो अगर मैं यहां पे अगर देखूं तो 1 माइनस 0.05 भी अगर कर देता हूं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। ये तो दिस इज नथिंग बट दिस इज लाइक सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1 के आसपास आएगा, हालांकि ये 0.95 भी अगर आता है फिर भी ये लगभग 1 के अराउंड है। इसलिए हमने ये भी अज्यूम किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1।
ठीक है, तो नीचे वाला जो टर्म है उसको 1 माइनस अल्फा को हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है तक? ठीक है, अभी यहां पे एक और चीज कट हो जाएगी, ये कट हो जाएगा और ये एक कट कर देगी। अभी यहां पे जो है 0.2 अल्फा प्लस 1, ये ध्यान से देखना, ठीक है ना, 0.2 अल्फा प्लस 1, 0.2 है ये। अल्फा का आपका वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम अगर मैक्सिमम भी कंसीडर करते हैं 0.05, ये भी मैक्सिमम है, इससे भी बहुत कम होता है अल्फा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं फिर भी ये 0 के आसपास ही आएगा। ठीक है, अगर 0.2 को मैं 0.05 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या फिर मान के चलो 0.0005 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो 0 के आसपास ही आएगा। ऐसे भी कुछ ज्यादा खास बड़ी वैल्यू तो मिलने नहीं वाली आपको। तो फिर मैं ये अगेन अज्यूम कर सकता हूं कि ये जो 0.2 अल्फा है ये 0 के आसपास इसका वैल्यू आ सकता है, तो मैं इसको निग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये अजम्पशन आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो। फिर इसके बाद आपका क्या क्या बचता है, 4 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो 1 है क्योंकि 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है तक? और यहां पे अल्फा इंटू प्लस 1 था, तो ये अल्फा का वैल्यू सीधा आ गया आपको, अल्फा इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10, ये है आपका अल्फा का वैल्यू। ठीक है, अभी आपको पूछा है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही आसान है, 0.2 अल्फा। तो यहीं पे लिख देता हूं, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2 अल्फा। इसका मतलब 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, क्लियर है तक? तो 0.2 इंटू 4 0.8 इंटू 10⁻⁻10, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 8 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर है तक? और मोलर आप लिख दोगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। तो ये है आपका आंसर, 8 इंटू 10⁻⁻11 मोलर। अभी जो कॉमन आयन इफेक्ट का जो फिनोमिनन है वो मैं अभी आपको ये न्यूमेरिकल के तौर पे समझाऊंगा। ठीक है, ये तो हमने इसको सॉल्व किया। मान के चलो कि हम ये जो +1 ले रहे थे Cn माइनस का फ्रॉम हियर, क्योंकि कॉमन आयन था। अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं चलता, अगर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं चलता तो क्या होता, तो फिर दो कंडीशन, दो वेज है मेरे पास सॉल्व करने के इसके। एक तो है ये मोनोबेसिक एसिड है, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूं KA/C, जो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो वो भी लेक्चर आप देख सकते हैं। KA का जो वैल्यू है वो है 4 इंटू 10⁻⁻10 और कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोलर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 4 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻1, ये जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10, -1 अगर ऊपर गया तो +1 हो जाएगा, तो ये -9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 10⁻⁻9 0.0000447, इसका मतलब ये 4.4 इंटू 1 2 3 4 5 10⁻⁻5 आ रहा है अल्फा का वैल्यू।
जब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता तो विथ कॉमन आयन इफेक्ट कितना आ रहा था आपका वैल्यू, अल्फा इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10 आ रहा था, 4 × 10⁻⁻10 आ रहा था, एंड विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट। ध्यान से देखना, ये इसके बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल लेके मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 4.4 को मैं 4 लिख सकता हूं इंटू 10⁻⁻5। तो आप ये देख सकते हैं कि जब कॉमन आयन इफेक्ट होता है, वी विल सी डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। -10⁻10 मतलब कम हुआ ना, और 10⁻5 मतलब ज्यादा वैल्यू है। तो जब कॉमन आयन इफेक्ट चलेगा तब आपका डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन that is alpha will be observed। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसोशिएट करेगा। इसकी वजह से जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड फेवर करेगा, और फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या फिर बहुत ही कम होगा, तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये है पूरा का पूरा लॉजिक। और आप देख सकते हो विदाउट कॉमन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, आपका वैल्यू कितना ज्यादा आता है, मतलब सीधा 10⁻5 का चेंज है, कितने फोल्ड का चेंज है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, हमने अल्फा वैल्यू कैलकुलेट किया। या फिर आप ट्रेडिशनल इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मोनोबेसिक एसिड था तो मैंने सीधा अल्फा इक्वल टू √K/C का फॉर्मूला लगा, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी इसको कर सकते थे। Ka अगर मैं लिख देता यहाँ पे Ka इक्वल टू H प्लस Cn माइनस अपॉन HCn। K का वैल्यू कितना था? 4 इंटू 10⁻⁻10। H प्लस का कितना था? 0.2 अल्फा, और Cn माइनस का 0.2 अल्फा प्लस 1 लिया था हमने, क्योंकि ये वाला ऐड किया था। अभी हमको विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट वाला चाहिए, तो हम +1 को ऐड नहीं करेंगे, +1 को ऐड नहीं करेंगे, तो सिर्फ 0.2 अल्फा लिखेंगे हम, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसको 0.2 माइनस 0.2 अल्फा, वही स्टेप्स 0.2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 0.2 अल्फा अपॉन 0.21 माइनस अल्फा, ये गया ये गया। ठीक है, हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि 1 में से अगर मैं 0.05 जो आपका अल्फा का वैल्यू है वो अगर मैं माइनस भी कर दूं, फिर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो लगभग 1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर में मैं 1 ले सकता हूं। तो 4 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू 0.2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 0.2। तो अल्फा कितना आएगा? 4 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 0.2, मतलब ये वाली कंडीशन ही आ गई है, और इसको सॉल्व करने के बाद सेम आंसर आएगा, डेट इज 4.4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। ये है आपका मेथड नंबर 1, सबसे ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि ये मोनोबेसिक एसिड या मोनोबेसिक बेस दिया है या नहीं। अगर डाइबेसिक ट्राइबेसिक देते तो मेथड नंबर 1 वहां पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सब डिस्कस किया हुआ है। और मेथड नंबर 2 था ये वाला। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं अल्फा का वैल्यू है 4.4 इंटू 10⁻⁵ when we are not considering common ion effect, and when common ion effect is considered, we can see that there is decrease in the degree of dissociation value. ठीक है, क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं. Determine the concentration of OH minus ions in 0.4 molar NH4OH solution having 5.35 gram NH4Cl in 1 liter solution. Kb का वैल्यू दिया है for NH4OH that is 1.8 into 10⁻⁵ और मास दे रखा है N equal to 14, H equal to 1 and Cl equal to 35.5. हमको सबसे पहले ये पहचानना है कि स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है इसके अंदर. अभी Kb का यहाँ पे दे रखा है NH4OH का, तो आपको ये पता चल गया कि ये आपका वीक है. तो NH4OH का डिसोसिएशन अगर मैं करूं तो कैसा होगा, NH4 प्लस OH नेगेटिव. ठीक है, कितना दिया इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.4 मोलर. तो जब टाइम 0 होगा या फिर इनिशियल कंडीशन होगी तो ये 0.4 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है. टाइम के साथ साथ डिसोसिएशन भी चलता जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी कि इक्विलिब्रियम पे चीजें पहुंचेगी. तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4 माइनस 0.4 अल्फा. अभी ये पता चल जाना चाहिए आपको कि कैसे क्या लिखना है. ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है बहुत बार. तो ये हो जाएगा 0.4 अल्फा, ये हो जाएगा 0.4 अल्फा. अभी इसके साथ सर आपको पता है कि NH4Cl भी दे रखा है. NH4Cl क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है. क्यों, क्योंकि इसका अनायन जो है कहां से आया होगा, HCl से. HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. यहां पे देखो, अगर अनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आया तो भी हम उसको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बोल सकते हैं. तो वहां पे Cl माइनस अनायन जो है आपका कहां से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, दैट इज HCl. तो NH4Cl जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो स्ट्रॉन्ग है, 100% डिसोशिएट करेगा, 100% डिसोशिएशन इनटू NH4 प्लस एंड Cl माइनस. अभी इसका मोलर सोल्यूशन तो दे नहीं रहा आपको, दिया नहीं आपको. इसके अंदर सिर्फ मास दे रखा है उन्होंने. तो इसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको. कितना है, N 1 है तो फिर ये 14 हो जाएगा. H4 है तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा. और Cl कितना है, 35.5. ठीक है, 8 9 10 13 और 53.5. आपको ये पता है, अभी ये कितना आया इसका, 53.5 आया मोलर मास. आपको ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट या फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास कितना है क्वेश्चन के अंदर, 5.35 ग्राम. मोलर मास कितना निकल के आया, 53.5 ग्राम. डिवाइड करने के बाद ग्राम और ग्राम ये कट जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगी 0.1. अभी आपको ये पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला कैसा है, मोल्स पर लीटर. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए, 0.1. लीटर कितना है, 1 लीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन में देखो 1 लीटर दे रखा है. तो मोल कितना आया, मोलरिटी कितना आया, 0.1. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल गया, वो है 0.1. ठीक है, समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया अपन ने. ओके, तो 0.1 मोलर कैसे कैलकुलेट किया ये आपको समझ में आया होगा. तो यहाँ पे अभी जब टाइम इक्वल टू 0 होगा तो ये 0.1 मोलर होगा और ये 0 और 0. टाइम बीतता जाएगा और ये चीजें जो है इक्विलिब्रियम की तरफ जाते जाएगी. एक स्टेज ऐसे आएगी कि ये पूरी तरीके से डिसोशिएट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो ये 0 हो जाएगा
और ये 0.1 मोलार और ये 0.1 मोलार हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट करना Kb को कैसे कैलकुलेट करोगे? NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, अभी तो आसान है पिछले केस जैसे ये NH4OH। Kb का कितना दिया है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। NH4 देखो यहाँ पे भी है तो 0.4 अल्फा और यहाँ पे भी है, तो ओवरऑल NH4 कितना हो जाएगा? 0.4 अल्फा प्लस 0.1 और OH नेगेटिव सिर्फ एक जगह पे है और उसका वैल्यू है 0.4 अल्फा। बस इतने तो था इसके अंदर, ये लिख दिया यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अभी ये ब्रैकेट पूरा इसको ओपन करते, इसको 0.1 इंटू 0.4 अल्फा, इसको कॉमन लिखो 0.4 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कट होगा? ये कट होगा और ये कट होगा, और यहाँ पे हम वापस से अज्यूम कर सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि अगर मैं 1 में से 5% आपका जो अल्फा का वैल्यू होगा या फिर 0.05 अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूं फिर भी मेरा आंसर 0.95 आता है, विच इज अगेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला अगर मैं 1 में से अल्फा माइनस करता हूं तो डिनोमिनेटर का वैल्यू मेरा 1 आ जाएगा, और 0.4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इसको भी मैं अप्रोक्सीमेटली 0 कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि अगर 0.4 अल्फा अगर आप सॉल्व करोगे 0.4 इंटू 0.05 तो वो लगभग अगेन उसका वैल्यू जो है वो 0 की तरफ ही जाएगा। ठीक है, अगर अल्फा बड़ा होता, मान के चलो अल्फा अगर बहुत बड़ा होता, मान के चलो 20, तो ये तो ड्रास्टिक चेंज दिखा था ना, लेकिन अल्फा का वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ 5%, वो होता इससे भी कम है 0.0005 इस तरीके का आपका अल्फा का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते भी हो अल्फा को जो कि बहुत छोटा है तो आपका आंसर जाएगा 0 की तरफ। ठीक है, हम तो यहाँ पे मैक्सिमम अल्फा का वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं 0.05। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मान के चलो 0.4 है और अल्फा का वैल्यू मैं अगर मान के चलो 0.0005 है। ठीक है, अभी इसको आप सॉल्व करके देखो 0.0005 इंटू 0.4, इसका आंसर क्या है पता है आपको? 0.0002। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये 0 के आसपास ही आ रहा है, इसीलिए मैंने ये टर्म को 0.4 अल्फा को 0 से अज्यूम किया। ठीक है, ये हर बार अज्यूम नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि कब अज्यूम करना है आपको। ठीक है, लेकिन हमको ये इतना ये पता है कि अल्फा का वैल्यू जो है वो 5% से कम ही होता है, तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर 0.4 का वैल्यू मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वो अगर मेरी 0.0004 ये आती तो मैं इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकता था। दोनों के अंदर देखो 0 3 ही है। अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बहुत छोटी है 0.0004 तो उस कंडीशन में ये निग्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू है वो अलग आएगा। यहाँ पे हम निग्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ा है और अल्फा बहुत छोटा है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ दोनों के नंबर में तो उसको हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन 90% केसेस में जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर
उसमें निग्लेक्ट ही हम करते हैं क्योंकि उससे काम बन जाता है, क्योंकि वो वैल्यू से आपको ऐसे देते। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अभी 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ और इक्वल टू अल्फा प्लस 0.1। ठीक है, और डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फा तो है आपका, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है तक? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। 0 प्लस 0.1 इज 0.1 और 0.1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इज 0.1 अल्फा, तो ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा 0.1 अल्फा। ठीक है, अभी आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ अपॉन, इसको मैं 0.1 को मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, अल्फा इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ और +1 ऊपर चले गया तो ये -5 + 1 -4 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू निकल के आया 1.8 इंटू 10⁻⁻4। अभी पूछा है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, वो है 0.4 अल्फा। 0.4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻4, ये है आपका 7.2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, क्लियर है तक? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1.8, ठीक है, तो ये इसमें ये 0.72 हो जाएगा यहाँ पे। 1.8 इंटू 0.4 इज 0.72, और इसको अगर अच्छी तरीके से लिखना है तो 7.2 इंटू 10⁻⁻5 मोलर आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो OH का वैल्यू भी निकल के आ गया आपका, दैट इज 7.2 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। ये है कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट हम पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल भी मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझा दिया, और क्वेश्चन अगर आया तो आपसे वो बन जाएगा अगले एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो आई होप ये लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।